Good morning, good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set. यहाँ PGT practice set हम डिस्कस करने वाले हैं. आई थिंक ये प्रैक्टिस सेट 20 ही है. तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट. हु इज़ द पोएट? इन एक्सर्प्ट को कंसीडर करना है, इन्हें देखो और बताओ कि इसके पोएट कौन है. ये लाइनें कहाँ से ली गई, इसके पोएट कौन है और कहाँ से ली गई हैं वो तो दे ही रखा है इसमें. तो आई वॉज कॉल्ड टू ब्रेक saccharine into your tea and to offer at the right moment the vitamins covering beneath your monstrous ego. I ate the magic loaf. loaf means होता है ब्रेड या रोटी. इसका प्लूरल बनेगा LOAVES, loaves. and became a dwarf. तो ये द ओल्ड प्ले हाउस से ये लाइन ली गई हैं और ये कमला दास की ही हैं, इंडियन पोइट हैं सही हमारी. तो आई वॉज कॉल्ड टू ब्रेक saccharine. मुझे है ना कॉल किया गया, मुझे बुलाया गया, मतलब मुझे पुकारा गया, मुझे ये कहा गया क्या, समुधुर. तुम एक तरह से तुम्हारी चाय में क्या है, तुम एक तरह से saccharine का काम कर रही हो. और टू ऑफर एट द राइट मोमेंट, और सही मोमेंट पर ऑफ़र करना विटामिन्स को. और कवरिंग बीनीथ योर मॉन्स्ट्रस ईगो, और अपनी जो ये तुम्हारी शैतान भरी जो ये ईगो है ना, उसके बीनीथ आई एट द मैजिक लोफ. मैं क्या खाता हूँ, मैजिक लोफ. बिकेम अ ड्वार्फ, और क्या बन जाता हूँ, एक ड्वार्फ. द ओल्ड प्ले हाउस से ये लाइन ली गई हैं, बन जाती हूँ. तो ये कमला दास कह रही हैं कि टू ऑफर एट द राइट मोमेंट द विटामिन्स कवरिंग, कि आई वॉज कॉल्ड टू ब्रेक saccharine इनटू योर टी कप. अपनी टी कप में तुमने मुझे क्या कहा है, saccharine बोला है, और राइट मोमेंट में मुझे विटामिन्स भी ऑफ़र करे हैं. और तुम्हारी ये जो ईगो है ना, मॉन्स्ट्रस, एक शैतान से भरी हुई जो ईगो है तुम्हारी, उसमें मैं क्या एक तरह से मैजिक लोफ खाती हूँ, और तुम्हारे सामने तो मैं तुच्छ हूँ, बहुत छोटी हूँ, बौनी हूँ. तो ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्क. कौन से वर्क से, कौन सी उससे लिया गया, पोएम से, द ओल्ड प्ले हाउस से. नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई मेट अ मैन, लव्ड हिम. मैं एक व्यक्ति से मिली और उससे मैं प्रेम करती थी. कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, और किसी भी नाम के द्वारा उसे बुलाया नहीं. ही इज़ एवरी मैन, वह प्रत्येक वो मनुष्य है जो कि एक वुमेन को चाहता है. जस्ट एज आई एम, जैसे कि जस्ट आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं एक तरह से वो प्रत्येक वुमेन हूँ जो कि लव चाहती है. तो ये एन इंट्रोडक्शन से लाइन ली गई हैं, और ये कमला दास ने लिखी है दोनों ही, ओल्ड प्ले हाउस और एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन तो इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये कन्फेशनल पोएटेस भी रही हैं. ये जो कमला दास हैं ये कन्फेशनल पोएटेस रही हैं. इन्होंने इनके साथ किस तरीके से इनके हस्बैंड ने इनको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करा है, तो इन्होंने सब बताया है अपने बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा कमेंट है वो देख लेते हैं. कमला दास इज प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ लव एंड पेन. लव द लेजी एनिमल hungers for the flesh, hurt and humiliation are the warp and woof of her poetic fabric. She seldom venture outside this personal world. KN दारूवाला ये बोलते हैं कमला दास के बारे में कि कमला दास प्री एमिनेंटली एक बहुत ही दर्द और प्रेम की कवि रही हैं. लेज़ी एनिमल, हंगर रही हैं. फ्लैश, हर्ट और ह्यूमिलेशन
उनके क्या हैं, ये एक वार्प हैं, उनको उससे ताना मिला है। और पोएटिक फैब्रिक का वूफ है। शी सेल्डम वेंचर आउटसाइड, वह कभी कभी वेंचर करती हैं, साहसिक कार्य करती हैं इस पर्सनल वर्ल्ड के बाहर, इस व्यक्तिगत संसार के बाहर। तो ये के.एन. दारूवाला कमला दास के बारे में बोलते हैं कि कमला दास इज़ प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ लव एंड। इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो इसमें से सारे ही सही हैं, तो हम सारे ही पढ़ लेते हैं कि कमला दास इज़ प्री एमिनेंटली पोएट ऑफ लव एंड पेन, लव द लेजी एनिमल, हंगर फॉर द फ्लैश, हर्ट एंड ह्यूमिलेशन आर द वार्प एंड वूफ ऑफ हर पोएटिक फैब्रिक। शी seldom venture outside this personal world, के.एन. दारूवाला। अब करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ कमला दास कैरेक्टर एंड हर पर्सनैलिटी, देवेंद्र कोहली ने कहा है कि करेज और ऑनेस्टी ये कमला दास के कैरेक्टर, उनकी पोइट्री की स्ट्रेंथ है। करेज और ऑनेस्टी कमला दास के कैरेक्टर और उनकी पोइट्री की स्ट्रेंथ है, देवेंद्र कोहली ने कहा है। सतीश कुमार ने कहा है कि कमला दास इज़ अ सिंगर ऑफ फेमिनाइन सेंसिबिलिटी एंड रेबल्स अगेंस्ट द कन्वेंशन एंड रेस्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटी विच आर मूवमेंट टू एक्सप्लॉइट वुमेन इन अ मैन मेड वर्ल्ड। सतीश कुमार ने कहा है कि कमला दास एक फेमिनाइन सेंसिबिलिटी की सिंगर हैं, विरोध करती हैं उन रीति रिवाजों का, कन्वेंशन का, जो समाज की रेस्ट्रेंट्स हैं, बाधाएँ उनका, और विच आर मेन टू एक्सप्लॉइट वुमेन इन अ मैन मेड वर्ल्ड, और मनुष्य के बनाए हुए संसार में औरतों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण करा जाता है, उससे उनका मतलब है। तो ये सतीश कुमार ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सर्प्ट हैं और नेम ऑफ द पोएम्स, इनके लास्ट में इनके पोएम का नाम भी लिखा हुआ है और इनका पोएट का नाम बताना है कि ये कौन से पोएट ने ये पोएम लिखी हैं। देखो, आर लव लेटर्स बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स टॉवर बीच। अरे हमें तो ये मतलब एक तरह से अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड वो बोल रहे हैं कि हमें, हे प्रेमिका, मतलब प्रेमिका या लव के अपने लव से कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए, क्योंकि ये संसार, यहाँ पे क्योंकि से रिलेटेड फोर का मतलब के लिए नहीं है, यहाँ पे यहाँ क्योंकि है, क्योंकि ये संसार हमें एक सपनों के भूमि की तरह दिखाई दे रहा है हमारे सामने। डोवर बीच से लाइन ली गई है। अच्छी पोएम है, बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट भी है, इसे पूरी ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको पोएम भी लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट पोएम है, जो वर्क है उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगी। तो फॉर वी आर ऑल स्विमर्स इन द सी, क्योंकि हम सभी एक तरह से इस समुद्र में एक तैराक की तरह हैं। हम सभी क्या है, हम तैराक, स्विमर्स। पोइज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ह्यूज वेव ऑफ फेट, और भाग्य के एक विशाल लहर के टॉप पर हैं और विच हैंग्स अनसर्टेन, जो कि इधर उधर हिल रहा है, गिर रहा है बार बार, क्योंकि वो अनसर्टेन है। तो ये सोहराब एंड रुस्तम से लाइन ली गई है। देखो अच्छी लाइन है। फॉर वी आर ऑल स्विमर्स इन द सी, पोइज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ह्यूज वेव ऑफ फेट विच हैंग्स अनसर्टेन टू विच साइड टू फॉल, सोहराब एंड रुस्तम। ये भी इन्होंने लिखा है। फिरदौसी पर ये था, शाहनामे ने फिरदौसी लिखी, उस पर बेस्ड था सोहराब एंड रुस्तम। With its sick hurry, its divided aims, its head overtaxed, its falsiest heart was rife। ये स्कॉलर जिप्सी से ली गई है ये लाइन है, और स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये, कि विद इट्स सिक हरी, इट्स डिवाइडेड एम, इट्स हेड overtaxed, इट्स falsiest heart was right। देखो इसमें मैं आपके पूरे 50 क्वेश्चन नहीं लिखूँगी थंबनेल पर, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो उस हिसाब से करा देंगे, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है। ये कुछ स्टेटमेंट हैं, निसिम इजिकल ने ये
लिखा है नेपोल के बारे में अपने एक ऐसे में से किसी एक, मतलब ये ऐसे हैं उनमें से कोई एक ऐसे है जिसके बारे में लिखा है, उस ऐसे का आपको नाम बताना है निस्सी म्यूजिकल के। तो इन द इंडिया विच आई हैव प्रिज्यूम्ड टू कॉल माइन, आई एक्नॉलेज विदाउट हेजिटेशन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल डार्कनेस मिस्टर नेपोल डिस्कवर्ड टू अदर कंट्रीज, आई एम अ फॉरनर, इन इंडिया आई एम एन इंडियन। कि इंडिया में विच आई हैव प्रिज्यूम टू कॉल माइन, मैंने अपने आप को मान लिया है, एक तरह से जो मैं हूँ उसे मैंने मान लिया है, और आई एक्नॉलेज मैं मानता हूँ बिना हेजिटेशन के सारे अंधकारपूर्ण मिस्टर नेपोल के अस्तित्व में, बिना हेजिटेशन के मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि अदर कंट्रीज़ में तो मैं कैसा रहा हूँ, फॉरनर रहा हूँ, एक विदेशी हूँ, लेकिन भारत में मैं इंडियन हूँ, एक भारतीय हूँ। तो ये नेपोल इन्होंने लिखा निस्सी म्यूजिकल ने ऐसे, नेपोल इंडिया एंड माइन, नेपोल्स इंडिया एंड माइन। तो ये यहाँ से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी ये लाइन है, देखते हैं ये इसके पोइट कौन है। कि अ पोयम इज़ एन एपिसोड, एक पोयम है ना, एक एपिसोड होता है, एक भाग होता है, कंप्लीट होता है 1 या 2 घंटे में पोयम। बट पोइट्री इससे कुछ ज़्यादा होती है। ये अ पोयम से ली गई हैं, पोयम का नाम अ पोयम है। और करप्टेड बाय द वर्ल्ड आई मस्ट इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद माई करप्शन, ये द डबल हॉरर से ली गई हैं लाइनें। ये भी पोयम है कि संसार के द्वारा करप्टेड होकर, भ्रष्ट होकर के, आई मस्ट, मैं इन्फेक्ट डालूंगा किस पर, संसार पर, अपने करप्शन से, अपने भ्रष्टाचार से। तो द डबल हॉरर से ये लाइन ली गई है, करप्टेड बाय द वर्ल्ड आई मस्ट इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद माई करप्शन, द डबल हॉरर। फिर है द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट। कि द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स, जो इंडियन लैंडस्केप है वो मेरी आंखों के सामने सीयर्स होता है और मैं इसका बड़ा पार्ट बन गया हूँ। तो मैं इसका एक पार्ट बन गया हूँ। तो ये द बैकग्राउंड कैजुअली से ली गई हैं, द बैकग्राउंड कैजुअली। देखो ए पोयम, द डबल हॉरर, डबल दोहरा आतंक, द बैकग्राउंड कैजुअली। तो ये निस्सी म्यूजिकल की ही वर्क हैं, निस्सी म्यूजिकल की ही पोएम्स हैं ये तो देखो अ पोएम ही है, यहाँ पे अ पोएम से ली गई हैं। यहाँ भ्रष्ट की बात कर रहे हैं तो भ्रष्ट तो भाई हो रही है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और लैंडस्केप किस में होगा, ये बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे। निस्सी म्यूजिकल ने ये लिखी हैं। नेक्स्ट, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डेस्ट्रॉयर्स। कह रहे हैं मैंने अपने पेन को पूरा डिप कर दिया है उसके डेस्ट्रॉयर्स, उसके बर्बाद करने वाले को मिटाने के लिए। कि शैली ने एक मतलब उन एडिटर्स के बारे में लिखा है, क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन के, जिन्होंने बर्बाद कर दी थी रोमांटिक पोएट की रेप्यूटेशन को। तो यहाँ बात हो रही है कीट्स की, शैली लिख रहे हैं कीट्स के बारे में। एक्चुअली इनको ये बोला गया था जॉन कीट्स को कि इन्होंने इनके बारे में है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ क्रिटिक्स ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, उससे उनकी डेथ हो गई है। और वो करा था द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन में। और वैसे इनकी डेथ है ना टीबी से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से। लेकिन कुछ का मानना यह है कि क्रिटिक्स ने इतना क्रिटिसाइज़ करा इन्हें तो इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेनिसन की पॉपुलर पोएम है ये। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट एंड आई कैन, देखो ये इसकी देख लेते हैं। आई टू फॉलो नॉलेज, कि नॉलेज को इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से उसका अनुसरण करो, एक डूबते हुए सितारे की तरह। जैसे डूबता हुआ सितारा लास्ट तक चमकता रहता है ना, इस तरीके से नॉलेज को फॉलो करो।
जिसमें मनुष्य की सोच वहाँ पहुँच भी नहीं सकती ना, उसकी सोच से परे इतना नॉलेज को फॉलो करो। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। यात्रा से पहले मैं यात्रा से है ना रेस्ट नहीं कर सकता, मैं तो ट्रेवल करूँगा ही करूँगा। यूलिसिस की लाइन है ये। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज एंड हाउ डल इट इज़ टू पोज। और रुकना कितना डल है, मैं रुकूंगा नहीं। टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निस्ड, इसमें तो मेरे एक तरह से जंग ही लग जाएगा। और एंड तक मैं यात्रा करूँगा। नॉट टू शाइन इन यूज़, तो ये यूलिसिस की सारी लाइन है ये। इथाका का राजा था यूलिसिस, और यूलिसिस में एक्शन को इम्पोर्टेंस दी गई है। एक्शन को इन्होंने कहा है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। कि टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, हाउ डल इट इज टू पोज, टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निस्ड, नॉट टू शाइन इन यूज। यूलिसिस से लाइन ये ली गई है। ये वाला और देख लेते हैं कि मैन फॉर द वर्ल्ड एंड वुमेन फॉर द हार्थ। कि मनुष्य तो किसके लिए बना, आदमी तो बना है फील्ड के लिए कि वो बाहर जाके काम करे, और वुमेन बनी है भट्टी के लिए कि वो चूल्हा वगैरह जलाए, रोटी बनाए। आदमी बना है लड़ाई करने के लिए, स्वॉर्ड के लिए, तलवार के लिए, और वुमेन बनी है सुई के लिए, निडल के लिए। मैन विद द हार्ट, मनुष्य तो हृदय के साथ है आदमी, और वुमेन किसके साथ है, वुमेन के भी हृदय ही होता है। मैन टू कमांड, मनुष्य आदमी तो देगा कमांड, और वुमेन उसका पालन करेगी। एंड ऑल एल्स इज कन्फ्यूज़न, और ये सब क्या है, कन्फ्यूज़न है। ये द प्रिंसेस से लाइन ली गई है, और ये टेनिसन ने ही लिखी है। नेक्स्ट है, देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट। कि अधिक विश्वास होता है ईमानदार विचारों में। जहाँ बहुत ज़्यादा पवित्र विचार संदेह होते हैं ना, पवित्र संदेहों में भी अधिक विश्वास होता है। जहाँ संदेह करे जाते हैं ना, वहाँ भी विश्वास होता है। बिलीव में मेरा विश्वास करो। देन इन हाफ द क्रीड्स, ये भी इन मेमोरियम से लाइन ली गई है टेनिसन की। वो ऊपर वाली तो थी द प्रिंसेस से, कि बताया गया है मैन किस चीज़ के लिए बना है और वुमेन किसके लिए। और ये जो इन मेमोरियम है, ये भी टेनिसन ने लिखी है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। ये भी इसमें बताया है कि जो हमारे संदेह भी करते हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है, प्यार होता है। तो कह रहे हैं मेरा विश्वास करो उसके लिए, चाहे वो आधा ही करो लेकिन करो इस बात पर। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, यदि समझ में ना आए तो दोबारा इसे देख लेना, नोट्स बनाते चलना अपने। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.